नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहा मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। कांग्रेस के राजगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी श्री दिग्विजय सिंह ने स्ट्रांग रूम के निरीक्षण में पाया कि सिर्फ राजगढ़ में उपयोग हुए एसएलयू सिंबल लोडिंग यूनिट स्ट्रांग रूम से गायब हैं। जांच में सामने आया कि निर्वाचन आयोग द्वारा राजगढ़ के इन यूनिट्स को कहीं और भेजा गया है। पड़ोसी लोकसभा गुना में ये यूनिट स्ट्रांग रूम में ही है। इस गंभीर मामले पर आपत्ति देते हुए दिग्विजय सिंह जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उनका आरोप है कि जब माननीय न्यायालय के स्पष्ट आदेश है कि इन यूनिट्स को लोकसभा के स्ट्रांग रूम में ही अगले 45 दिनों तक संरक्षित रखना है, तब राजगढ़ के इन यूनिट्स को ही निर्वाचन आयोग ने कहीं और क्यों भेजा है। ये पूरी कार्यवाही किसके इशारे पर की जा रही है, इसकी जांच की जानी चाहिए और जिन अधिकारियों ने माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है, उन दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि 13 मई को राजगढ़ के चुनाव हुए थे और 14 मई को दिग्विजय सिंह जी को ये समझ में आ गया कि राजगढ़ का चुनाव में हार गया हूं। अब परिणाम आना तो शीशे में उनको इलेक्शन लीड पिटीशन में जाना है। तो इलेक्शन लीड पिटीशन में जाने के लिए वो ग्राउंड तैयार करना होता है। तो ऐसे में तो प्रक्रिया पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर चुनाव प्रक्रिया को कटे घड़े में खड़ा कर तो वो इलेक्शन पिटीशन का मैटर तैयार कर रहे हैं। लेकिन हम माननीय न्यायालय की शरण में गए थे कि वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए। उस समय माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से एक आदेश दिया था, एसएलयू यूनिट को संग्रहित रखना है स्ट्रांग रूम में 45 दिन तक। मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। 29 में से सिर्फ एक लोकसभा राजगढ़ है जिसके एसएलयू यूनिट के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है, स्ट्रांग रूम से उसको निकाला गया है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे नेता और लोकसभा के वहाँ के प्रत्याशी राजगढ़ के माननीय दिग्विजय सिंह जी ने न्यायालय की शरण में गए हैं और पूरा मामला उनकी संज्ञान में ला रहे हैं। किस तरीके से मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग ही निर्वाचन की प्रक्रिया को दूषित करने का कार्य कर रहा है। न्यायालय में निर्वाचन आयोग को स्पष्ट करना होगा कि किसके इशारे पे पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है और भाजपा जिस तरीके से डरी हुई है और लोकतंत्र को दूषित करने का कार्य कर रही है। लोकतंत्र में पारदर्शिता बनी रहे, उसकी स्वच्छता बनी रहे, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी कांग्रेस की और हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय गए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायालय इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए कांग्रेस को इंसाफ दिलाए। सर, दिग्विजय सिंह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। देखिए, 13 मई को राजगढ़ के चुनाव होते हैं और 14 मई को दिग्विजय सिंह जी को ये समझ में आ जाता है कि वो राजगढ़ का चुनाव हार चुके हैं, अब परिणाम आना शेष है। तो ऐसे में उनको चुनाव के लिए इलेक्शन रीट पिटीशन में जाना है। तो इलेक्शन रीट पिटीशन के लिए ग्राउंड्स तैयार करना पड़ते हैं। तो प्रक्रिया पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर चुनाव प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करके वो इलेक्शन पिटीशन का मैटर तैयार कर रहे हैं, ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। एक तरफ चलते चुनाव में भी उन्होंने इस प्रकार की बातें कहने का काम किया था। चलते चुनाव में दिग्विजय सिंह जी ने ईवीएम पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था। चलते चुनाव में दिग्विजय सिंह जी ने 384 से अधिक उम्मीदवारों का नामांकन दर्ज कराने की बात कही थी और ये कहा था कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इलेक्शन ईवीएम से नहीं होंगे। पर दुर्भाग्य से राजगढ़ में 384 उम्मीदवार भी दिग्विजय सिंह जी को प्राप्त नहीं हुए, नहीं मिल सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।